हमारे साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह जो कि रक्षा विशेषज्ञ है वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड वी.के. शाही रक्षा विशेषज्ञ हैं और वी.एन. झाई हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव अभी हमारे साथ हैं। संजीव सिरोही भी हैं, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ। मेजर मोहम्मद अली शाह, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए दो चीजें हो सकती है। हम तो चीजें पढ़ सकते हैं, मैं तो आप सब लोग जो है इतने एक्सपीरियंस है, आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से दो चीजें, एक तो ये कि ये अटैक ये बताना कि भले छोटा सा अटैक हो, छोटा सा धमाका वो झंडे से टकराता है या फ्लैग से टकराता है और नीचे गिर जाता है क्रेमलिन तक, कि ये बताना जो कि पहले भी बता चुके जैसे झा साहब कह रहे हैं कि हम क्रेमलिन तक भी पहुंच सकते हैं, हमें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए जो आप साल भर से करते चले आए हैं। नंबर दो, या रशिया की तरफ से एक तरीके का एक ये टैक्टिक्स ताकि वो इस वॉर के एंडिंग फेज में कोई बड़ा हमला कर सकता है, दोनों में से कौन सी थ्योरी हो सकती है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया अनुराग भाई। देखिए थियरी इन दोनों में से दोनों हो सकती है और मैं दोनों को अलग अलग तरीके से एनालाइज करके आपको बताऊंगा कैसे और क्यों। देखिए बात ऐसी है, अगर ये यूक्रेन ने किया है तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही बेवकूफी का काम किया है, असल में बहुत ही बेवकूफी का। अनुमान तौर पे हम हेड ऑफ स्टेट को अटैक नहीं करते हैं, अनुमान तौर पे। और ये क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा था कि मिलिट्री ऑपरेशन है, उन्होंने वॉर तो सीधा लॉन्च नहीं किया था। जो 24 फरवरी 2022 को पिछले साल मिलिट्री ऑपरेशन का करार देके, हालांकि वॉर टाइप सिनेरियो ही है, लेकिन फॉर्मल ऑफिशियल वॉर उन्होंने घोषित नहीं किया था अब तक नहीं हुआ था। अच्छा, अब दूसरी बात हम इसको लेते हैं, क्योंकि यूक्रेन कह रहा है कि ये उन्होंने नहीं किया, ये रूस ने ही खुद किया है अपने आप पे। अगर उसको एनालाइज करते हैं तो हम कहते हैं अगर रूस में, देखिए ये केवल उसके राष्ट्रपति भवन के जहां पे झंडा लगता है छत पे आया, थोड़ा बचकाना सा लगा किसी को जो भी देखेगा, ये दिवाली टाइप, अरे ये पटाखा आया और उस टाइप का लगा। Exactly. तो ये अगर जैसे कि वी.एन. झा साहब ने बताया, अगर यूक्रेन चाहता तो हजारों किलोमीटर अंदर पेनिट्रेट करके या तो मिसाइल से अपना छोड़ता, उनके पास कोई कमी नहीं है। यूक्रेन में नेटो राष्ट्र एक से एक हथियार उनको सप्लाई कर रहे हैं, उनके पास है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ड्रोन्स की प्रिसिशन ऐसी होती है कि बिल्कुल पिन पॉइंट के उस पे तो एक मैसेज उनने दिखा रखते हैं। और अगर रूस ने किया है खुद अपने आप पे, जैसे कि यूक्रेन कह रही है, तो फिर दोबारा, क्योंकि किन किन चीजों का फायदा उठाया है रूस ने, अगर रूस ने किया है तो इन बातों का फायदा उठाया है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने खुद बयानबाजी की थी कि अब ये जंग रूस की धरती के अंदर घुस के होगी। दूसरी बात, कल की बात है अनुराग भाई, कल की ही बात है। मेरा नाम सचिन, मैं ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। सॉरी सचिन जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज बेहतरीन है कि भाई मुझे लगा कि अनुराग भाई है, माफ कीजिएगा भाई। कोई बात तो जी, तो मुझे तो दूसरी बात है कि यूक्रेन ने जो बचकाना कल की बात है, इन्होंने इनके डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ट्वीट करी जहां पे हमारी काली माता को एक मैरिलिन मोनरो की जो मशहूर हॉलीवुड की कलाकार थी उनके पोज में दिखाया है, और उसके बाद वो ट्वीट रिट्रैक्ट करी, बाद में माफी मांगी। ये बचपना है, ये इनका ये क्या तरीका क्या था। अब ये माफी मांगनी पड़ी ना, पहली बात। उसमें रूस ने भी आके हमको सपोर्ट किया और बोला कि ये इनको किसी के भी जज्बातों की कदर नहीं है, ये मजाक उड़ाते हैं। अब आप ये मेरे को बताइए सचिन भाई, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, जंग चल रही है, भला ही चलो मिलिट्री ऑपरेशन मैं बोलता हूँ, चलो ठीक है मिलिट्री ऑपरेशन, मैं इंसर्जेंसी भी बोलने को तैयार हूँ, ठीक है, और लोग मर रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, ये कोई मस्करे करने की बात है कि ट्विटर पे बात है। और पहले बात तो जो मेजर मोहम्मद अली शाह ने जी ने बात बताई है वो बिल्कुल दुरुस्त बात बताई है। पहली बात तो हमको इस चीज को समझना है कि ये एक्चुअली हुआ है कि नहीं हुआ है। युद्ध तो खैर लग ही नहीं रहा पहले दिन से, यहाँ युद्ध कम वीडियो गेम ज्यादा चल रहा है। मतलब कुछ ऐसा चल रहा है, तस्वीरें आती है कि देखिए हम जो बताना चाहते हैं दुनिया को वो दुनिया मान लेगी। ऐसा चल रहा है कि एक वीडियो गेम सिस्टम जो है वो ज्यादा चल रहा है। अब भैया किसी अगर दो देशों का एग्जाम्पल मैं भारत पाकिस्तान का ही ले लूं या किसी और का भी ले लूं, प्रेसिडेंट हाउस पर जो देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति और पहला व्यक्ति हो उस पर कोई अटैक असैसिनेशन अटेम्प्ट कर दे, तो आप 24 घंटे की क्या स्ट्रेटजी लेंगे कि फिर मैं जो है काउंटर इसके ऊपर अटैक करूंगा। उसके बाद तो फोर्सेज अटैक पता नहीं कहां से कहां कर देती हैं। अब तो आप एक तरीके की हवा बना रहे हैं, नहीं अब रशिया अटैक करेगा, नहीं अब रशिया अटैक करेगा। पुतिन पर किसी ने अटैक किया होता, रशिया वेट कर रहा होता अभी तक। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल
मैं माफ कीजिएगा, मैं अनुराग भाई कहने वाला था, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। और बात ऐसी है कि अगर ऐसा होता तो रूस 24 घंटे तो बहुत लंबा टाइम हो गया, फौरन हाथों हाथ हाँ। आज रात को ही तय हो जाएगा। आज रात को ही अगर रूस कोई जवाबी कार्रवाई करेगी, इस ईद का जवाब पत्थर से देगी, आज ही तय हो जाएगा कि रूस करने क्या वाला है। अब कहते हैं कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये लियो टॉल्स्टॉय इन्होंने किताब लिखी थी वॉर एंड पीस, उन्होंने ये भी कहा था बीइंग पीसफुल इज बेटर देन बीइंग राइट। ये आप जंग से अच्छा है कि आप शांति बनाए रखें, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहा था कि जंग में और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। तो अगर आप देखें दो तौर से भी अगर देखा जाए तो रूस आज रात को ही निर्णय करके ये तय कर देगी। प्रेसिडेंट पुतिन, ये बहुत बहुत सीरियस बात है, इसको रूस हल्के में नहीं लेगी बिल्कुल भी, और कोई भी हल्के में इसको लेना नहीं चाहिए। और मैं दाग देता हूँ, आपका चैनल सबसे पहले वो एक्टिवेट हुआ, सबसे पहले आपके चैनल से कॉल आई हर जगह पे, ये आग लगी थी और ये आग लगी हुई है आज इंटरनेशनल मीडिया में कि भाई रूस के राष्ट्रपति भवन के ऊपर हमला हुआ, उनका झंडा उड़ा देना ये कोई आम बात नहीं है। और ये बिल्कुल ड्रोन से बिल्कुल प्रिसीजन, एक सुई की तरह इतना प्रिसीजन होता है ड्रोन का, तभी ड्रोन पेनिट्रेट करके अंदर आके उड़ा सकता है। छत पे आया, अब वो चाहते थे जैसे आपने बताया बिल्कुल कि रूस के पास इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट है, ये क्या ये इंटरसेप्ट नहीं कर सकते थे क्या ये ड्रोन? ये सवाल उठाता है फिर उनके राष्ट्रीय भवन की सुरक्षा का कि भाई उनकी सुरक्षा ठीक नहीं थी। अब देखिए एक और बात, और प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो है वो बैठे हुए फिनलैंड में, उनका इरादा भी नहीं है वहां से निकल के आने का, और अब तक वो बिल्कुल मोराल ऊंचा करके पूरे देशवासियों का देशभक्ति की भावना जगा के नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म पे लड़ाई लड़ रहे थे। जितने भी सिविलियन थे उनको हथियार दे दिए थे और खूब ताकत के साथ। लेकिन जब अगर आपका लीडर ही आपके साथ मौजूद नहीं होगा तो मोराल कहीं ना कहीं गिरता है, 100% गिरता है। अब यूक्रेन ने ये जंग लंबा खींच गए, यूक्रेन जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की के फिनलैंड होने से और प्रेसिडेंट पुतिन के क्रेमलिन होने से वहां से क्या नहीं, यहाँ से वही तो बात है, यहाँ से कैसा चैप्टर जो है वो तैयार किया जा रहा है। आपसे पहले तो था कि कीव पर हमले नहीं हुए, लेकिन कीव पर भी अटैक होते थे, यूक्रेन उसका जवाब दे रहा था। लेकिन अब देखिए क्रेमलिन में हमले के बाद कीव में अलर्ट जारी कर दिया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है, कीव में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि इसका रिपरकशन जैसे कि मेजर अली भी कह रहे हैं और तमाम और बाकी जानकार भी कह रहे हैं कि अगर रशिया इस चीज पर अड़ा हुआ है कि क्रेमलिन पर अटैक हुआ है तो वो इसको रिटेलिएट करेगा। तो फिलहाल एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है, रूस जवाबी कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार है।